अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों। अब हमारे सामने शब बारात की रात आने वाली है। उस दिन सारे लोग जागते हैं और इबादत करते हैं। अब इबादत का तरीक़ा क्या होना चाहिए वो किसी को सही तरीके से मालूम नहीं। जो जानते हैं वो उस पर अमल करते हैं। जागने की मुराद उलमा के नज़दीक कि अल्लाह को मनाना है, अल्लाह के लिए हमें नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, तिलावत करनी है, ज़िक्र और अस्कार करना है और रो रो करके अपनी हाजतों को तलब करना है। अपने पुराने गुनाहों को जो किए हुए हैं उसके लिए माफ़ी मांगना है। तो ये रात ऐसी रात है, जागने की रात है। जागने की रात का मतलब है कि इबादत की रात है। इसके लिए कोई तरीक़ा मखसूस नहीं है कि हमें ये करना है, हमें यही नमाज़ पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है। ऐसा कोई फ़र्ज़ नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप इबादत करना चाहते हैं कर सकते हैं। उलमा बताते हैं कि सबसे अच्छा अमल इस रात में हमारे जो पुराने नमाज कज़ा हुई हैं, जो छूटी हैं, जिसे क़ज़ाए उम्री कहा जाता है, अगर वो शुरुआत कर दें, करने को तो आज से कर सकते हैं लेकिन उस दिन से कर दें और इंशाअल्लाह ताला उसको लगातार करते रहें कि आज से हम जो क़ज़ाए उम्री मेरे ज़िम्मे कर्ज़ है उसको हम पूरा करें। तो उस दिन से आप शुरू कर सकते हैं कि जितनी भी हमारी जो है नमाज़ें छूटी हुई हैं पिछली, अंदाज़ा लगा करके उसके हिसाब से हम उस नमाज को अदा करें। एक तो तरीक़ा ये हो गया शब बारात की रात को। दूसरा, हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप पारे पढ़ सकते हैं, आप उसकी तिलावत कर सकते हैं। हमारी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो हमें चाहिए उसके लिए हम सलातुल हाजात की नमाज़ पढ़ सकते हैं। 2 रकात नमाज नफिल की नियत बांध करके हम नमाज़ पढ़ करके हम अपने जायज़ मुरादों को अल्लाह ताला से मांग सकते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग सकते हैं। एक तरीका नमाज़ पढ़ने का ये है जिसको सलातुल तौबा कहा जाता है। इसको भी 2 रकात नमाज नियत बांध करके पढ़ लें और आखिर में दुआ करें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की और माफ़ी मांगें रो रो करके, गिड़गिड़ा करके कि अल्लाह जो पिछले गुनाह हमसे हो चुके हैं इंशाअल्लाह ताला अब मैं वो गुनाह नहीं करूँगा, कोई भी गुनाह नहीं करूँगा, आप हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह की रहमत इस रात जोश में रहती है। हम जो भी दुआ मांगेंगे जो जायज़ होगी और अल्लाह ताला उसको सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला माफ़ कर देंगे और नए सिरे से ज़िंदगी गुजारने की शुरुआत हम कर सकते हैं। इस रात में कज़ा नमाज हो गई, सलातुल हाजात हो गई और सलातुल तौबा हो गई। ये 3 तरह की नमाज़ें हो गई। इसको हम पढ़ सकते हैं। और एक ख़ास और सबसे ज़बरदस्त नमाज जिसको सलातुल तस्बीह कहा जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त नमाज है। 4 रकात नमाज नफिल पढ़ी जाती है। इसकी एक हदीस है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नमाज बतलाई और उनका तरीक़ा भी बताया और उन्होंने कहा, ऐ मेरे प्यारे चचा, आप इस नमाज को रोज़ पढ़ लिया करें। अगर रोज़ किसी वजह से न पढ़ सकें तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन पढ़ लें। अगर ये भी ना हो सके तो इस नमाज को आप महीने में कम से कम 1 बार पढ़ लें। और ये भी ना हो सके किसी वजह से कि हम महीने में भी 1 बार नहीं पढ़ सकते तो साल में कम से कम 1 बार इस नमाज को पढ़ लें। नाज़रीन, कितनी अहम ये नमाज होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे चचा जान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बता रहे हैं इस नमाज के लिए कि रोज़ पढ़ें। अगर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में 1 दिन पढ़ें, हफ्ते में नहीं पढ़ सकते तो महीने में 1 दिन पढ़ें और महीने में नहीं पढ़ सकते तो साल में 1 बार पढ़ लें। और खुदा न खास्ता अगर साल में भी 1 बार नहीं पढ़ सके या नहीं पढ़ सके तो अपनी मौत तक पूरी ज़िंदगी में कम से कम 1 बार तो ज़रूर ही पढ़ लेना चाहिए कि इसका सवाब इतना ज़्यादा है कि अगर हम कोई जानबूझ कर भी कोई गुनाह किए होंगे, खुल्लम खुल्ला कोई गुनाह किए होंगे, जाने अनजाने में कोई गुनाह किए होंगे, ऐसे भी गुनाह किए होंगे जो हम भूल चुके हैं, हमें पता नहीं है, तो उसके लिए भी अगर हम दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अगर वो गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इस रात में उस गुनाह को भी माफ़ कर देंगे। इस नमाज को पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और लंबी नमाज हो जाती है। कम से कम 20 से 30 मिनट तक का टाइम इस नमाज में लग जाता है। नाज़रीन, इसका तरीका ये है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नियत मैं करता हूँ 4 रकात नमाज नफिल की।
4 रकात नमाज नफिल की नीयत बांध करके फिर अल्लाहु अकबर कह करके हाथ आप बांध लेंगे, सना पढ़ करके फिर आप जैसे सूरह पढ़ते हैं अल्हम्दु शरीफ, और सूरह पढ़ने के बाद 15 मरतबा इसमें तीसरा कलमा पढ़ना होता है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ने के बाद फिर आप रुकू में जाएंगे। रुकू की दुआ पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर तीसरा कलमा पढ़ना होता है। उसके बाद रुकू से जब खड़े होंगे तो दुआ पढ़ने के बाद सिजदे में जाने से पहले खड़े खड़े ही फिर 10 मरतबा ये तीसरा कलमा पढ़ेंगे। इस हिसाब से 15, 10, 25, 10, 35 हो गया। फिर जब हम पहले सिजदे में जाएंगे सुभान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर हम 10 मरतबा ये तीसरा कलमा पढ़ेंगे। सिजदे से उठ करके बैठेंगे, फिर बैठ करके फिर 10 बार ये तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर बैठने के बाद फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो फिर 10 मरतबा ये तीसरा कलमा पढ़ेंगे। दूसरे सजदे के बाद डायरेक्ट खड़े होने से पहले फिर बैठ करके 10 मरतबा ये तीसरा कलमा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। इस तरह से पहली रकात में टोटल तीसरा कलमा 75 अदद होगा, 75 पढ़ चुके होंगे। ऐसे ही दूसरी रकात में पढ़ेंगे, फिर तीसरी में पढ़ेंगे और चौथी में पढ़ेंगे। इस तरह से हमारे 300 ये तीसरा कलमा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सलाम फेर करके अपनी हाजत की दुआ मांगेंगे। सूरह इसमें कोई भी पढ़ सकते हैं, इसका कोई क़ैद नहीं है। नाज़रीन, ये है तरीका। हर रकात में 75 मरतबा पढ़ना है अलग अलग स्टेप पे। उसके बाद ये चारों रकात जब कंप्लीट होगा तो हमारा तीसरा कलमा 300 मरतबा पूरा हो जाएगा। फिर हम अपने हाजत के लिए दुआ मांग सकते हैं। पहले हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, उसके बाद हम अल्लाह से अपनी सारी ज़रूरतों को मांगेंगे और गिड़गिड़ा के मांगेंगे, अपनी गलतियों की तौबा करेंगे। इस तरह से सलात व तस्बीह को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये अज़कार है जो शब रात की रात में हमें इंशाअल्लाह ताला करना है, हम भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और सुनने वाले नाजरीन भी करें और इसको शेयर भी करें, लोगों को बताएं भी। ख़ास तौर से सलात व तस्बीह का तरीका बताएं। अगर इसमें नहीं समझ में आता है तो किताबों से या अपने उलमा से या अपने जानने वालों से, अपने दोस्तों से इसको सीखें और सीख करके शब रात की रात में ये हर हाल में पढ़ें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अपने प्यारे चचा को कि रोज़ ना हो सके तो हफ्ते में ना हो सके तो महीने में ना हो सके तो साल में, और साल में भी ना हो सके तो पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा इस दुआ को, इस नमाज को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो इस नमाज की कितनी अहमियत बढ़ गई, और आपके चचा के ज़रिए से सारे सहाबा को और सारे सहाबा के ज़रिए से ये पूरी उम्मत को जो है ये नमाज तोहफ़े के तौर पर मिली है। इसकी इतनी फजीलत है कि इसको एक मरतबा पढ़ के खुले दिल से रो करके अल्लाह से दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। करने वाली ज़ात अल्लाह की है इंशाअल्लाह ताला। तो ये अमल है जो हमें कल की रात में यानी शब रात की रात में करनी है। कोशिश ये करना है कि पहले क़ज़ाए उम्री पढ़ा जाए, कुछ क़ज़ाए उम्री पढ़ लिया, उसके बाद सलातुल हाजात, अपने हाजात के लिए दुआ मांग लिया, सलातुत तौबा, अपने गुनाहों के लिए जो है 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लिया, और बाकी आप सलातुत तस्बीह पढ़ लीजिए और फिर कुरान शरीफ की तिलावत करें और सूरह यास और आपका तस्बीह है, ज़िक्र और अज़कार है जो मामूलात के आपके हैं, जैसे दरूद शरीफ हो गया, तीसरा कलमा, पहला कलमा, इस्तग़फ़ार, ये जो पढ़ते हैं वो अपना कंप्लीट करके रात गुजार लें अल्लाह की याद में मुसल्ले पे बैठ कर। ये नहीं कि हम रोड पे निकल गए हैं और घूम रहे हैं और कह दिया कि हम तो रात पूरा गुजारें। हकीकत में चाहे घर पे या मस्जिद में जा कर के मुसल्ले पे बैठ करके इबादत करके रात गुजारनी है, और फिर तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़नी है और फजर की नमाज़ पढ़ करके इंशाअल्लाह ताला हम उस दिन रोज़ा रखेंगे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आने वाली रात को ये सारे अमल हम लोग करेंगे और आप लोग करेंगे और लोगों को भी बताएंगे। इससे हमारा और इस पूरी उम्मत का भला होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।